हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब कि देखिए दोस्तों, कैसा होता है ना कि शेयर मार्केट में जब भी बाजार में हम लोग को वापस एक पासा पलटते हुए देखने को मिल जाता है। पासा पलटना मतलब क्या होता है कि मार्केट का तो नेचर है ऊपर नीचे चलते रहना। एंड बेसिकली अगर देखा गया तो हर किसी को अच्छी चीज़ क्या लगती है? ऑब्वियसली बाजार का ऊपर रहना। मतलब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा शेयर भी ऊपर ही रहेगा, पोर्टफोलियो भी ऊपर रहेगा। एंड आपको ये भी पता है कि बाजार में करेक्शंस भी आते हैं, गिरावट भी आती है। और जैसे ही बाजार में गिरावट आती है, आपको ये भी पता है कि लोगों का इंटरेस्ट, खास करके बिगिनर्स प्लेयर जो अभी अभी बाजार में एंटर किए थे, उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, लो हो जाता है कि अरे यार पैसा ही नहीं बनता है। राइट, वही बुल रन अगर आ जाता है तो वापस उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग को शेयर मार्केट में भी देखने को मिल जाती है। एंड फिलहाल का माहौल भी ऐसा ही कुछ बनते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, देखिए जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सीजन्स रहते हैं, कुछ बिजनेस के लिए सीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि खास करके गर्मी का सीज़न आता है, तो गर्मी के सीज़न में आप लोगों ने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक का जो सेल होता है वो एकदम रॉकेट की तरह बढ़ जाता है। तो दोस्तों वैसे ही जब शेयर मार्केट में भी ऐसे मतलब बुल की वापसी देखने को मिल जाती है, एकदम वापस मार्केट हम लोग को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल जाता है। निफ्टी एकदम नए हाई को तोड़ सकता है, इसकी चर्चा देखने को मिल जाती है। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है किधर, न्यूज़पेपर के ऊपर, कि निफ्टी ने वापस अपना ऑल टाइम हाई लगाया करके। और ऐसा ही ये न्यूज़ पढ़ने के बाद जिन लोगों ने बीच में मार्केट नहीं चल रहा था, ठीक है, नहीं चल रहा था मतलब क्या, मार्केट ऐसा ही चलता है बॉस, रोज थोड़ी ना भागेगा। कंसोलिडेशन फेज भी होगा, गिरावट भी होगी, क्रैश भी होगी, तेजी भी होगी एंड बुल रन भी होगा। सो जब भी मार्केट में इस प्रकार का बोरिंग सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है, बोरिंग सिनेरियो मतलब आप देख सकते हो कि देखिए एक साल से बाजार तो पूरी तरीके से फ्लैट ही है, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो 10 20 30 40% नीचे भी है। सो लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है कि मार्केट में कुछ पैसा बनता नहीं है करके। पर जैसे वापस बाजार टॉप लेवल पे आना स्टार्ट हो जाता है और इस प्रकार की हेडलाइंस बन जाएंगी कि मार्केट ने वापस अपना नया हाई बना लिया करके, तो ऑटोमेटिकली जो बिगनर्स होते हैं दोस्तों, उनका इंटरेस्ट हम लोग को शेयर मार्केट के प्रति वापस आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड जैसे वो वापस आ जाएंगे दोस्तों, तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग को वापस अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। मतलब कि एक बिगनर जिन्होंने बुल रन देखा था, बाद में मार्केट चला नहीं 1 1.5 साल के लिए, तो वो वापस निकल गए, तो वापस वो री एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, वापस अपने डीमैट अकाउंट को रीएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीच में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट बुल रन में ओपन हुए थे, 2 करोड़ से 10 करोड़ चला गया था नंबर। मतलब 5 गुना डीमैट अकाउंट बढ़ते हुए देखने को मिले थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए। सो वापस ये डीमैट अकाउंट हम लोग को रीएक्टिवेट होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इसके चलते डीमैट अकाउंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जीरोधा आपको पता ही है नंबर 1 पे चल रहा है। बट फिलहाल शेयर मार्केट में तो है नहीं, अनलिस्टेड प्लेयर है। अपस्टॉक भी अच्छा काम कर रहा है। बट उस सेगमेंट की अगर बात करूं डिस्काउंट ब्रोकर के हिसाब से, तो एंजल वन एक लिस्टेड एंटिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले नाम इसका एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, अभी एंजल वन है। सो इसने भी धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है। अभी आप एनएससी के ऊपर इसका डेटा देखोगे मैक्सिमम, तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, लगेगा अरे केवल 4 5% ही है, क्योंकि उसने जस्ट अभी अभी एनएससी पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। बीएससी पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा पूरा डेटा प्रॉपरली 365% की रिटर्न। मतलब जो तेजी हम लोग को देखने को मिली थी, ये देखिए बुल रन आप चेक कर सकते हैं। 2020 में एकदम टाइम पकड़कर उन्होंने एंट्री की थी बाजार में। उनको सब पता होता है कि लोग कब आएंगे बाजार में, क्या कमाल का पैसा छापा देखिए। तो वापस अगर बाजार टॉप लेवल पे अगर आ जाता है, तो देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अमेरिका में अगर कुछ वापस बहुत ही नेगेटिव खबर आ जाएगी तो बाजार वापस नीचे भी आ सकता है, ये चलता रहता है। बट आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों मार्केट कभी ना कभी तो टॉप को अचीव करेगा कि नहीं। तो यस, तब आप चाहो तो इस वीडियो को वापस रेफर कर लेना। तो एंजल वन जैसी कंपनीज में हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हैं। एंड कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। रेवेन्यू देखिए, पहले तो 700 करोड़ के रेंज में हुआ था, फिर 1200, फिर सीधा 2200 करोड़ के रेंज में रेवेन्यू चला गया। नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, पहले नॉर्मल था, फिर शूट एकदम हो गया। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप चेक करोगे तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। 43% से प्रमोटर कितना हो गया, अभी 38 हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा कंपनी खराब हो गया, क्योंकि एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी तगड़े देखने को मिल रहे 16% के आसपास। डीआईएस की अगर हम लोग
बात करें तो वो भी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड पब्लिक की भी अगर हम लोग बात करें तो उनका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा देखने को मिल रहा है। सो एंजल वन को आप चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट वापस अगर वो रीएक्टिवेट करेंगे या फिर नए प्लेयर्स अगर बाजार में जुड़ जाते हैं, इस प्रकार के टाइटल्स देखकर कि मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पे आ गया, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, कुछ शेयर्स टॉप अचीव करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग बढ़ेगा, इन्वेस्टिंग बढ़ेगी, ठीक है। एंड इसके चलते आपको पता ही है कि ट्रेडर कमाए या फिर इन्वेस्टर कमाए या ना कमाए, बट यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ CDSL, तो ये कंपनियां अच्छा पैसा छापेगी। सो CDSL भी आप लोगों को पता ही है, मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, जिसको धंधा समझ में आ गया ना वो मार्केट में टिक गया, और जिसको धंधे से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी टू से, वो मतलब बोलते हैं ना टाइम पास के लिए आ चुका है, वो कुछ ही चंद दिनों का मेहमान है, ठीक है। जब तक मार्केट चल रहा है ठीक है, वो भी रहेगा, जैसे बाजार गिर जाएगा, कंसोलिडेशन फेज में आ जाएगा, दैट्स इट, उसका भी कहानी खत्म। सो आप देख सकते हैं पहले भी बाजार में बोरिंग ही चल रहा था, फिर कोविड की वजह से ये भी गिर गया, क्रैश हो गया 60-70%, फिर ज़बरदस्त बुल रन आ गया तो ये भी भाग गया, फिर वापस मार्केट स्लो डाउन हो गया तो ये भी गिर गया। तो अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, अगर निफ्टी भविष्य में कभी 30,000 होगा, हर 100% होगा, हर किसी को पता ही है, टाइम लगेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे को होगा करके, कुछ लोग एकदम बोलते हैं ना एकदम उत्तेजित होकर आधी चीज़ें सुन लेते करके, हर किसी को पता है निफ्टी 30 भी होगा, 50 भी होगा, 60,000 भी जाएगा, ठीक है। लंबी अवधि की बात करें उस वक्त CDSL भी देख लेना, बहुत टॉप लेवल पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट टॉप लेवल पे आ जाता है वापस ये कंपनियां में भी हम लोग को ज़्यादा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इनके नंबर्स भी आने वाले समय में सुधर जाते हैं। सो ऑटोमेटिकली इनमें भी हम लोग को जोश देखने को मिल जाता है। सो CDSL भी आप देख सकते हो, रेवेन्यू कंपनी का बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप चेक करोगे तो वो भी हम लोग को अच्छा खासा ही देखने को यहाँ पे मिला है। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, ये देखिए अच्छा था। अभी फिलहाल मार्केट में क्या हो गया, थोड़ा सा बोरिंग परफॉर्मेंस चल रहा है ना, प्रॉफिट देखिए गिर गया इसका, ठीक है। तो ये लॉजिक एकदम इजीली समझ में आता है दोस्तों। एंड खास करके अगर देखा गया, अगर आप CDSL थोड़ा दिमाग लगाओगे तो CDSL में पिटाई ज़्यादा होगी दोस्तों, राइट। जो मैं फॉर्मूला बोलता था ना हमेशा कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, 250 दिन मार्केट चलता है केवल, ठीक है, बाकी दिन सैटरडे संडे छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे, उसमें से मतलब 230 दिन तो पिटाई होती है मार्केट में, केवल 20 दिन ऐसे होते हैं जो कि आपको मतलब अच्छा खासा तेज़ी दिखाएंगे, बट येस वो 230 दिन पे भारी पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्रीगेटली बात करूँ तो CDSL भी ऐसा ही रहेगा, रोज़ पिटाई 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 पिटाई, आप लिटरली पक जाओगे इसमें, पर बाद में जो 20 दिन ऐसे खतरनाक होगे ना कि वो फिर आपको इस प्रकार का नज़रिया देखने को मिलेगा, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा आपको सोचने के लिए, अरे ये तो भाग गया, फिर गाड़ी छूट गई, एंड फिर आ जाएंगे बहुत सारे लोग टॉप पे खरीदने के लिए, और नीचे गया तो फिर देन दे स्टार्ट क्राइंग, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर किसी ने टॉप पे भी खरीदा है उसको मैं बताना चाहूँगा, बॉस आपने कोई खराब शेयर नहीं पिक किया है, ठीक है। आपका टाइमिंग गलत हो सकता है, बट आपका बिजनेस बहुत कमाल का है, आपको टाइम अगर आप देते हो लंबी अवधि के लिए तो आपका भी पैसा यहाँ पे बन जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो फिर मार्केट जल्दबाजी वालों को बाहर अच्छी तरीके से फेंक देता है। देन बात करेंगे दोस्तों BSE लिमिटेड, ये भी कंपनी हम लोगों ने देखी थी, इसका भी सेम आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिट्टो CDSL है ना वैसा ही है, ये देखिए ज़बरदस्त गिरावट, फिर बुल रन, फिर ये भी रॉकेट, फिर मार्केट ठंडा हो गया तो ये भी नीचे। सो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर लेना। शेयर मार्केट में आप लोगों को NSE BSE ये जो प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को ट्रेडिंग फ्लोर प्रोवाइड करती है, तो इसी का ये इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो BSE भी अच्छा खासा काम करेगा, बट ये थोड़ा रिस्की कैटेगरी में आता है दोस्तों, तो ये एक पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर मतलब सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि जोश में कुछ भी करना है कि 500 का है ना, बहुत सारे लोग प्राइस देखकर ये डिसीजन ले लेते हैं कि 500 का है तो ब्लाइंडली जाएंगे करके। तो रेवेन्यू देखिए इस कंपनी का वो भी अच्छा है, दैन उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, थोड़ा फ्लक्चुएशंस रहता है, बट ओवरऑल आप चेक कर लेना 20 के बाद, और उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो मतलब सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंड ये भी वेल प्रोफेशनल मैनेज कंपनी, FIS आप लोगों को देखने को यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगे। सो आशा करता दोस्तों जो मेजर लॉजिक था उस हिसाब से मैंने कुछ कंपनियां आप लोगों को बता दी, राइट। मार्केट में जब भी ऐसा टॉप लेवल के करीब बाजार आ जाता है, एंड अगर ऐसी बड़ी हेडलाइन बन जाती है इन्वर्टेड कॉमा में, तो इन कंपनीज के ऊपर आप खास ध्यान यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा स्टॉक स्टडी करना है, क्योंकि इसके बारे में मैं मल्टीपल टाइम आपको बताया, बट येस मैं कम वीडियोस बनाता हूँ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि वो माइक्रो कैप कंपनी थी, बट येस अभी वो स्मॉल कैप बनते हुए देखने को मिल चुकी है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ ये ब्लाइंडली रिकमेंडेशन है, इस कंपनी में मतलब रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं, बट इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों के सामने ओपन करना चाहूँगा। ये देखिए नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कमाल का ग्रो हुआ है। अभी इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न कि 50% 53% प्रमोटर के पास है, बट लगातार इनके जो शेयर्स है वो गिरवी बढ़ते ही जा रहे हैं, 10%, 24%, 30, 39, 38। सो ये सबसे खतरनाक वाला पॉइंट है।
राइट। अगर आप फिर भी इस चीज़ के चलते अगर आप समहाउ खुद को मैनेज कर लेते हो, डील कर लेते हो, देन डेफिनेटली शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ भी आप अपने रडार के ऊपर चाहो तो रख सकते हो। बट ये कुछ ज़्यादा ही रिस्की है, ये भी फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।